हरि ओं सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्री तृतीयवर्षे तत्र नाम अन्तिमवर्षे साहित्य द्वितीयपत्रे महाकवि भवभूतिना विरचितम् उत्तररामचरितं नाम नाटकस्य तत्र किञ्चित् परिचयम् अथ श्लोक व्याख्यां तत्र पठिष्यामः। ये जो उत्तररामचरित ये नाटक है, ये महाकवि भवभूति की रचना है और महाकवि भवभूति ने मुख्यतः 3 और रूपकों की रचना की है। इनमें से एक तो मालती माधवम करके एक प्रकरण है जो आपने गत वर्ष और साहित्य दर्पण में पढ़ा था। रूपक के 10 भेदों में से दूसरा जो रूपक है, नाटकमथ प्रकरणम भाणव्यायोग समवकारडिमाः ईहा मृगांकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। तो यहाँ पर जो दूसरा रूपक है वो प्रकरण तो मालती माधवम जो है एक प्रकरण है और 2 जो है उन्होंने नाटक उनकी रचना की है। जैसे पहला है महावीर चरितम, यहाँ पर महावीर राम को कहा गया है, यानी राम का चरित्र ही वहाँ पर वर्णित है। और ये राम का चरित्र भगवान राम और उनका जन्म और उसके बाद में उनका सीता से विवाह, फिर वहाँ वनवास वनगमन, उसके बाद सीता हरण और फिर वहाँ रावण वध के पश्चात अयोध्या में पुनरागमन, यहाँ तक का जो कथानक है वो इसमें महावीर चरितम में वर्णित है। और दूसरा जो इनका तीसरा कहिए, जो तीसरा ये नाटक है तो महावीर चरितम की ही कड़ी में, यानी उसका उत्तर भाग, इसको उत्तर रामचरितम इसलिए कहते हैं कि राम का उत्तर चरित्र, यानी अयोध्या आगमन के पश्चात, राम के राज्याभिषेक के पश्चात, और जो राम का चरित्र है वह कथानक, रामायण का कथानक लेकर के, रामायण इसका उपजीव्य है, रामायण इन दोनों का, महावीर चरितम का भी और उत्तर रामचरितम का भी। तो ये राम कथा का वर्णन है इसमें। अब इसमें जो 7 अंक हैं और प्रत्येक अंक का यहाँ पर नाम निर्धारित होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें जो है प्रत्येक अंक का कोई नाम होता है। जैसे पहला जो अंक है उसका नाम है चित्रदर्शन, कवि इसको कहते हैं चित्रदर्शन, क्योंकि यहाँ पर एक चित्र वीथिका बनाई गई है, एक गैलरी बनाई गई है फोटोज़ की, जो राम के चरित्र के विषय में है, जो भी घटनाएं हुई हैं तो उसको दिखाते हैं, सीता को भगवान राम दिखाने जाते हैं। तो चित्रदर्शन नाम का पहला अंक है। दूसरा है पंचवटी प्रवेश, वहाँ पर पंचवटी, और यहाँ पर जो है राम का और सीता विषयक जो प्रेम है उसको और प्रखर रूप में दिखाने के लिए राम को पंचवटी में प्रवेश करवाता है कवि। वहाँ पर राम के चरित्र का विकास दिखाया जाता है। और जो जो स्थान पहले वनवास काल में भगवान राम ने और सीता के साथ में देखे थे, उनके साथ वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था, तो उन सभी और स्थानों का यहाँ पर वर्णन है। और इसको भी अब कारण क्या बनाए, किस निमित्त जाएं पंचवटी में, तो वहाँ शंभुक वध का वहाँ पर वर्णन है। और कहते हैं वो राम जो है अपने किसी स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि प्रजा हित के लिए, और वहाँ पर पंचवटी में जाते हैं, ब्राह्मण पुत्र के पुनरुज्जीवन के लिए वहाँ जाते हैं। तीसरा अंक जो है वह छाया नामक अंक है, उसका नाम है छाया, इसलिए कि वहाँ पर सीता जी के साथ तमसा है, तमसा सीता जी के साथ, सीता जी रामचंद्र के साथ में, रामचंद्र जी वासंती के साथ में, छाया के जैसे छाया होती है ना, प्रतिबिंब होता है, उस प्रकार से वहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसका नाम छाया है। और रामचंद्र जी के विचारों में भी निरंतर छाया के समान सीता जी दिखाई पड़ रही हैं। तो रामचंद्र सीता जी जो हैं उनके शारीरिक स्थिति जो है रामचंद्र सीता जी की, वो केवल छाया मात्र दिखाई पड़ रही है, वास्तव में नहीं है छाया, नहीं, वहाँ पर कांति के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इसका नाम छाया अंक है। चौथा अंक जो है ये है कौशल्या जनक योग। कौशल्या जो दशरथ की पत्नी और राम की माता हैं, और जनक जी जो सीता जी के पिता हैं और इनके संबंधी हैं, तो इनका वार्तालाप होता है। तो ये जब द्वितीय अंक में आत्रेय ने कहा था बासंती से
कि सीता निर्वासन, जैसे ही सीता को और अयोध्यापुरी से और वन जंगल में भेज दिया जाता है गर्भवती स्थिति में, जो गर्भ धारण किए उस समय, तो अरुंधति ने कहा कि जहाँ सीता नहीं उस अयोध्या में, अरुंधति जो वशिष्ठ की, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है, वो कहते हैं मैं अयोध्या में नहीं जाऊँगी जहाँ पर सीता नहीं है। और राम की माताएं भी यही कहती हैं कि मैं नहीं जाऊँगी। और फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि हम सब चल करके और वाल्मीकि जी के तपोवन में चल कर रहेंगे। फिर वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं और राजर्षि जनक भी वाल्मीकि जी का दर्शन करने पहुँचते हैं और वहाँ पर इनकी भेंट होती है। तो ये कौशल्याजनक योग नामक ये चौथा अंक है। ऐसे जो पांचवा अंक है उसे कुमार विक्रम नाम दिया गया है। तो कुमार विक्रम, इसकी अगर व्युत्पत्ति करते, कुमार यो हो विक्रमः यत्र इति कुमार विक्रमः। कुमार कौन है? बहुब्रीहि समास है इसमें। कुमार यहाँ पर कौन है? दो, लव और कुश। और तो चतुर्थ अंक के अंत में लव जो हैं वो युद्ध के लिए उद्यत हो तैयार होते हैं। और फिर पंचम अंक में वही चंद्रकेतु को, चंद्रकेतु युद्ध के लिए निकले हैं, उनको भी चुनौती देते हैं। और लव ही जृंभकास्त्र का प्रयोग, जृंभकास्त्र वो है जिसको चलाने पर और जो विपक्षी हैं, जो शत्रु दल है, वो सबको जमाई आने लग जाती है, मुँह पर जमाई लेने लग जाते हैं, तो वो युद्ध करना भूल जाते हैं, युद्ध से विरत हो जाते हैं, तो उसका वहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये जो है कुमार विक्रम नामक ये पंचम अंक है। अब हम षष्ठ अंक में जाते हैं, तो यहाँ पर है कुमार प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का अर्थ है पहचान, कुमारों की पहचान, क्योंकि श्री रामचंद्र जी और यहाँ पर कुश और लव जो श्री रामचंद्र जी के बेटे हैं, उनको मालूम नहीं है, तो उनको देखते हैं। तो वैसे तो प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है जो पहले वस्तु देख रखी है उसको पहचानना, किंतु यहाँ परिचय इसलिए कहा जाता है कि सामान्य परिचय होता है। पहली बार अपने पुत्रों को देख रहे हैं भगवान राम, तो ये है कुमार प्रत्यभिज्ञान नामक अंक, छठा अंक। अभी इन सब का सारांश भी आप लोगों को तैयार करना, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अंक में क्या क्या घटनाएं आई हैं, किन किन घटनाओं का वर्णन है, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। परीक्षा में प्रश्नव्य होता है। एक तो और इनका महाकाव्य भगवती का परिचय, फिर उत्तर रामचरितम का परिचय, इसका वैशिष्ट्य, और ये भी आपको देखना है। और ये जो अंक हैं, सातों अंक, तो इन अंकों में जिन घटनाओं का, जिस कथानक का वर्णन है, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और अंतिम जो सप्तम अंक है उसका नाम है सम्मेलन। सम्मेलन इसलिए कि 12 वर्षों के बाद राम और सीता इनका मिलन होता है। इसके अतिरिक्त कुश और लव इनका मिलन होता है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रानियाँ, वशिष्ठ, अरुंधति, ऋष्यशृंग, शांता जो राम की बहन है, दशरथ की पुत्री हैं, उनका ऋष्यशृंग से विवाह हुआ है, उनका, और शत्रुघ्न का, राजर्षि जनक जो सीता के पिता उनका, इन सभी का समागम होता है। और इसी अंक में जो है नाटक में जितने बिखरे हुए कथा सूत्र थे, रामायण के कथा भाग का, कवि की कल्पना का, और हर्ष है और सुख्यात जो भाव हैं, इन सभी भावों का भी एक बहुत ही सुंदर सुखद सम्मेलन होता है। इसलिए इसका नाम है, सप्तम अंक का नाम है सम्मेलन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न होता है। ये संगत जो दो अंक का कई बार प्रश्न पूछ लेता है परीक्षक कि इस अंक का नाम क्या है, तो ये भी आप इसको तैयार करेंगे। उत्तर रामचरितम का जो वैशिष्ट्य है तो वो आप लोग तैयार करेंगे, और अवसर मिलेगा तो अगली बार इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अभी हम देखते हैं इसमें जो 7 अंक है, तो प्रथम अंक जब आरंभ होता है, इसका नाम बताया था मैंने चित्रदर्शनम, ये नाम का प्रथम अंक है। और सबसे पहले यहाँ पर नांदी पाठ होता है, जैसा तुम्हें बताया गया था कि उसमें षष्ठ परिच्छेद साहित्य दर्पण में कि नांदी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले वहाँ पर जो कुशीलवा है ना, कि जितने भी वहाँ पर नट हैं, जो भी कलाकार हैं, नाटक में भाग लेने वाले, रंगमंच पर आने वाले, उनके द्वारा किसी की स्तुति की जाती है, किसी राजा की, देवता की, मुनि की, गुरु की, तो उसे फिर नांदी कहते हैं। तो यहाँ पर नांदी का प्रयोग किया है कवि ने। कवि रचना करता है, यहाँ पर कोई पात्र नहीं बोलता, वैसे सीधा पात्र नाटक में जो नाम है वो नहीं आता है, यानी सूत्रधार जो
संचालक है, जो प्रारंभ में सूचना देता है पूरे कथानक की और जिसने रचना की है उसकी, ये सारी सूचना देने वाला जो आता है पात्र प्रारंभ में सूत्रधार, उसके आने से पहले ही इस नांदी का प्रयोग किया जाता है। तो ये नांदी है, इसका एक बार अध्ययन करते हैं। देखिए श्लोक है कि इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे वंदे महिषताम वाच ममृतामात्मनः कलाम। यहाँ पर महाकवि भवभूति और उत्तर रामचरित्र नामक नाटक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यह जो कार्य आरंभ करने जा रहे हैं बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, और ये कार्य संपन्न हो जाए, रचना इसकी पूरी हो जाए, इसलिए, और ये आनंदपूर्ण रहे, एक बात। और दूसरी बात होगी, और तीसरी बात है कि शिष्टाचार है ऐसा कि कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, इसलिए इन्होंने ये यहाँ पर भवभूति नांदी पाठात्मक मंगलाचरण करते हैं। जिसमें कहते हैं इदम, ये इदम किम नमो वाकम, आगे लिखा इदम नमो वाकम प्रशास्महे, ये नमस्कार का वचन, नमो वाकम नमस्कार का वचन, प्रशास्महे हम प्रस्तुत करते हैं, किसके लिए? पूर्वेभ्यः कविभ्यः, पूर्व में जो वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि जो बड़े बड़े महाकवि हुए हैं, उन पूर्व में और जो हुए हैं कवि, उन सभी के लिए इदम नमो वाकम प्रशास्महे, यहाँ हम नमस्कार का वचन और प्रस्तुत करते हैं, उसका निर्देश करते हैं। इसके अलावा आत्मनः कलाम, स्वयं की जो कला है, अंशभूत है, ऐसी अमृताम वाचम, जो आत्मा से निकलने वाली कला है, आत्मा से प्रकट होने वाली कला है, उसके अंश से प्रकट होने वाली है। कौन है वो? अनिर्वचनीय अमृताम वाचम, अमृताम जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अमृता में नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, मरण नहीं होता, ऐसे अमृताम वाचम वाणीम वंदे मही। वो वाणी कौन है? जो सर्वदा रहती है, वो है वाग देवता, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। तो उनका जो है हम वंदे मही, उनकी हम वंदना करते हैं। ये बहुवचन में प्रयोग है, हम सभी मिलकर के करते हैं। वंदे मही च प्रणमामश्च, उनको प्रणाम करते हैं। और यहाँ अनुष्टुप छंद है, और जो ये हैं सरस्वती देवी, ये सर्वलोक नमस्कार हैं, सभी लोग इनका नमस्कार करते हैं। तो यहाँ प्रारंभ में सबसे पहले कवियों को नमस्कार किया, जो प्रारंभ में कवि पहले हो चुके हैं, वाल्मीकि आदि, और उसके बाद सरस्वती की वंदना करते हैं। तो ये महाकवि भवभूति के द्वारा ये नांदी का प्रयोग किया गया। अब नांद्यन्ते, नांदी के पश्चात नांद्यन्ते, अब सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार क्या कहता है? अलमति विस्तरेण, वो जो ये पहले वंदना की गई, कहता है ज़्यादा विस्तार मत करो, हो गया बहुत हो गया, आपकी वंदना बहुत पर्याप्त हो गई। तो अद्य खलु भगवतः कालप्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य विश्वान विज्ञापयामि। अब कालप्रियानाथ भगवान के लिए, भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। कालप्रिया तो पार्वती और उनके नाथ यानी स्वामी को भगवान शंकर। तो उनकी जो है यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, इसमें जो है जो आर्य लोग हैं यहाँ पर जितने भी और दर्शक हैं, सहृदय सामाजिक हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें कालप्रियानाथ का यात्रा में उसको यात्रा निकल रही होगी, कोई शोभा यात्रा निकाली जा रही होगी। तो उस यात्रा के समय में मैं सभी आर्य मिश्रों को, सभी सहृदय सामाजिकों को बताना चाहता हूँ। तो एवमत्र भवन्तो विदां कुर्वन्तु, इसमें जो है आप लोग इस बात को समझें कि अस्ति खलु तत्र भवान काश्यपः श्रीकंठ पदलांछनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतर नाम जातुकर्णी पुत्रः। ये आदरणीय तत्र भवान कहा जाता है, जैसे दूर है तो भवत शब्द से पहले भवत यानी आप, तो पुल्लिंग में तो भवान, स्त्रीलिंग में भवती। तो आदर प्रकट करने के लिए अगर दूर है तो तत्र भवान तत्र भवती, और निकट सामने है तो अत्र भवान अत्र भवती, ऐसा आदरार्थक प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। काश्यपः, कश्यप गोत्र में उत्पन्न, श्रीकंठ पद लांछनः, श्रीकंठ ऐसा जो शब्द है वो जिनका और जिनकी उपाधि है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद यानी व्याकरण, और इनमें वाक्य यानी न्याय, और प्रमाणिनी मीमांसा, इनके जो जानकार हैं, इनके जो विज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, इनमें जो विद्वान हैं, ऐसे भवभूति नाम के जतुकर्णी के पुत्र हैं।
वयम ब्रह्मांडमियम देवी वाग्वश्यवानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। यह कहते हैं ये जो ऐसे जो यजन आदि सब ब्राह्मण हैं, तो कहते हैं यजन याजन यानी यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, और अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, पठन पाठन यजन याजन और दानम दान करना और ग्रहणम दान ग्रहणम ग्रहण भी करना। इस प्रकार के षट कर्म जो ब्राह्मण के बताए गए हैं। ऐसे यम ब्रह्मांडम, ऐसे जो ब्राह्मण बहुभूते हैं उनके इयम देवी वाक, इयम वाक देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है, वश्य व अनुवर्तते, वो वश्य माने उनके वशीभूत रहती है, मानो वश्या इव अनुवर्तते, जैसे कि वशीभूत वश में रहने वाली स्त्री कोई पीछे पीछे चलती हो, किसी का वशीकरण किया गया और स्त्री पीछे पीछे चलती, उसी प्रकार से सरस्वती जिनका अनुगमन करती है, ऐसे उन ब्राह्मण के द्वारा क्या तत्प्रणीतम उन भभूत के द्वारा रचित उत्तरम रामचरितम प्रयोक्ष्यते, उत्तर रामचरित्र नाटक का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ये बता करके आज यही विश्राम लेते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे।